तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आप सभी का स्वागत है एक न्यू वीडियो के अंदर। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो के स्टार्टिंग में हम देखते कि यहाँ पे जो अंकल होते हैं वो यहाँ से जा रहे होते हैं और ये प्रिंसेस को बोल रहे होते हैं कि फाइनली वो जो लड़की है वो मर गई है। प्रिंसेस बोलती कि नहीं, मुझे लगता है कि वो जिंदा होगी। जिस पे अंकल बोलते कि नहीं, यहाँ पे मेरे ड्रैगन है, उसके ऊपर जो आग है वो जो है फेंक दी थी, तो पक्का वो मर के राख हो गई होगी। अब सिर्फ यहाँ पे जो नकली एम्पीरियर है वही जो है बचा है, उसका कुछ करना है। यहीं पे हम हाटो को देखते हैं जो यहाँ पे बैठा होता है और इसके चारों तरफ जो स्पेल है उसे जो है कास्ट कर दिया गया होता है। और यहीं पे जो हाटो होता है वो जो है बहुत ज़्यादा दुखी होता है और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे जूली की जो नींद है वो जो खुल जाती है और ये कहती कि आखिरकार जो महाराज है वो कहाँ पे है और ये कौन सी जगह है। तभी एक आवाज़ आती है कि अच्छा तुम ही जो ड्रैगन कंसोल हो, है ना, लेकिन फिर भी तुम जो एक छोटी बच्ची हो। तभी जूली कहती कि अच्छा तुम ही ने मेरी जान बचाई थी, है ना। तभी यहाँ पे ड्रैगन कहती कि तुम बिना मेरी परमिशन के मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकती, लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुमने पूछा है तो मैं बता देती हूँ कि हाँ मैंने ही तुम्हारी जान बचाई है। मैंने यहाँ पे जो टेलीपोर्टेशन मैजिक है उसका जो इस्तेमाल किया जिससे तुम यहाँ पे टेलीपोर्ट हो गई। लेकिन अगर यहाँ पे तुम ड्रैगन कंसोल हो, तुम्हारे हाथ में जो अंगूठी है वो क्यों नहीं है, और साथ ही तुम्हारे आसपास मुझे जो मैजिक है वो भी जो है यहाँ पे सेंस नहीं हो रहा। जिस पे अमिलिया बोलती है कि यहाँ पे मेरा जो मैजिक है उसे जो सील कर दिया गया है। अब ये सुनने के बाद जो ड्रैगन होती है वो जो गुस्सा हो जाती है और ये बोलती कि भले तुम ड्रैगन कंसोल हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास मैजिक नहीं है तो मैं यहाँ पे तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और ये कहने के बाद ये जो होती है सीधा इसके ऊपर हमला कर देती है। यहाँ पे जूली जो होती है भाग के एक पत्थर के पीछे छुप जाती है और ये बोलती है कि आखिरकार तुम्हें क्या कर रही हो, तुमने तो मेरी जान बचाई थी। जिस पे ड्रैगन बोलती कि देखो ये जो एक ड्रैगन का घोंसला है, तो यहाँ पे कोई इंसान ऐसे जो है घूम नहीं सकता है। जिस पे जूली कहती कि मुझसे लड़ना छोड़ो, यहाँ पे जो मिनिस्ट्री है वो जो है बहुत ज्यादा खतरे में है, तुम्हें उसकी जान बचानी चाहिए। जिस पे ड्रैगन बोलती कि तुम्हें अपनी जान की जो परवाह है वो जो है करनी चाहिए, ना कि उसकी जान की। तुम छोटी सी लड़की हो और यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो, तुम्हें आखिरकार ड्रैगन कंसोल कैसे चूज कर लिया गया, तुम तो अभी तक अंडे से बाहर भी नहीं आई हो। तभी अमिलिया को यहाँ पे एक जो है पत्थर का टुकड़ा मिलता है और ये कहती है कि इससे काम बन जाएगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रे और सभी बंदे यहाँ पे जो छुपे होते हैं। तभी रे कहता है कि अगर वो भालू यहाँ पे बीच में नहीं आया होता तो हम सभी मारे जाते, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ ये हुई कि उस भालू ने जंगल है उसे भी जो है आग लगा दी। वैसे यहाँ पे हाटो ने सही में बहुत ज़्यादा कमाल की जो चीज़ है वो जो है बनाई हुई थी और उसकी वजह से ही हम लोग यहाँ पे सही सलामत जो है जिंदा है। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि प्रिंस कहते हैं कि मेरी बहन की वजह से यहाँ पे जो सारे बंदे हैं वो जो अलग अलग हो गए हैं, इसलिए हमें कुछ ना कुछ करना होगा। नेक्स्ट सीन में हम हाटो को देखते हैं जिसे यहाँ पे एक चिकन मिला होता है। यहीं पे जूली कहती है कि ये सब आपकी जो है मेहनत का फल है, आपको जो इसे खाना चाहिए। और साथ ही राजकुमारी कहती है कि हाँ ये जो है बिल्कुल ठीक बोल रही है, आपको जैसे खा लेना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे हाटो की नींद टूट जाती है। तो राजकुमारी कहती है कि आखिरकार तुम जागे गए, अगर तुमने अभी तक खाना नहीं खाया है तो खाना खा लो, वरना तुम्हारी जो हेल्थ है उस पर जो है असर पड़ेगा। जिस पे हाटो बोलते कि मुझे वैसे ही फांसी होने वाली है, तो आखिरकार तुम मेरी चिंता क्यों कर रही हो। जिस पे राजकुमारी बोलती कि मुझे माफ कर देना, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, और वैसे मुझे पता है कि जो जूली है वो अभी तक जिंदा है और वो यहाँ पे बदला लेने जरूर आएगी और वो मुझे खत्म भी कर देगी। नेक्स्ट सीन हम जूली को देखते हैं जो सीधा ड्रैगन के ऊपर जो है कूदी मारती है और उसने जो पत्थर लिया होता है उससे अपने ऊपर कट मारती है और जिससे एक एनर्जी निकलती है और यहाँ पे ड्रैगन काफी दूर जाके गिर जाती है। तभी हम देखते कि जूली की नजर एक एग के ऊपर जाती है और यहाँ पे जो ड्रैगन होती है ये बोलती कि जो एम्पीरियर है हमारे वो जो उस एग के अंदर हैं और वो अभी तक पैदा नहीं हुए हैं, और जब वो पैदा होंगे तो यहाँ पे उनकी जो आंखें हैं वो जो है गोल्डन कलर की होगी और वो पूरे गोल्डन होंगे, लेकिन उनको हैच होने में यहाँ पे 10 साल लग सकते हैं। तभी जो जूली होती है वो उनके पास जाती है और ये बोलती कि जल्दी बाहर निकलो अंडे से। तो यहाँ पे अंडे के अंदर जो हरकत होती है, तभी यहाँ पे ड्रैगन बोलती कि मैं उनकी वाइफ हूँ, लेकिन वो मेरे कहने पे कभी नहीं हिले और तुम्हारी कहने पे हिल गई, यानी कि तुम सही में ड्रैगन कंसोल ही हो। यहीं पे जूली कहती कि मुझे माफ कर देना, तुम एक लड़की हो लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारे चेहरे पे मारा। जिस पे ड्रैगन बोलती कोई बात नहीं और हमें जो है चलना चाहिए, हमें यहाँ पे जो प्रिंस है उन्हें जो है बचाना है। जूली कहती कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा। फिर ड्रैगन कहती कि आओ मेरी पीठ पे बैठ जाओ। फिर जूली जो होती है इसकी पीठ पे बैठ जाती है और ड्रैगन इसे उड़ा के ले जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे हाटो कह रहा होता कि आखिरकार तुम मुझे मारने की कोशिश क्यों कर रही हो, जिस पे
इसकी बहन कहती कि मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही हूँ, तुम चिंता मत लो। असल में पहले हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग अंकल को जो है समझा लेंगे, लेकिन वो बिल्कुल भी हमारी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। आखिरकार हम लोग क्या करें। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये सभी यहाँ पे खाना खाने के लिए तैयार होते हैं। तभी जो जूली होती है वो यहाँ पे आ जाती है और यहीं पे जूली बोलती कि तुम सभी ठीक हो, मुझे काफी अच्छा लगा, लेकिन हम सभी को अब जो यहाँ पे महाराज है उनको जो है बचाना चाहिए। तभी यहाँ पे जो प्रिंस होते हैं ये बोलते कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी जो ड्रैगन कंसोल है उनको जो है बचा लिया है। ब्लैक ड्रैगन बोलती कि तुम्हारे अंदर अभी तक जो मैनर्स है वो बचे हुए हैं। तभी यहाँ पे टीना कहती कि एक ड्रैगन यहाँ पे जो है बात कर सकता है, ये सही में कमाल की बात है। तभी जूली के पास वही टेडी बियर आ जाता है और यहाँ पे जूली कहती कि तुमने काफी अच्छा काम किया, लेकिन तुम थोड़े बहुत फट गए हो, लेकिन तुम चिंता मत लो, मैं हाटो से कहूंगी वो आपको सील देंगे। यहीं पे कैनाइट आ जाता है और वो बोलता है कि यहाँ पे हमारे ऊपर जो हमला है वो जय हो चुका है। फिर हम देखते कि सही बंदे ड्रैगन के ऊपर बैठ के हमला करने के लिए आ जाते हैं। यहीं पे जूली जो होती है सीधा राजकुमारी के ऊपर हमला करने के लिए चली जाती है। राजकुमारी बोलती कि मुझे पता था कि तुम जिंदा होगे, भले ही मेरे अंकल ने कह दिया कि तुम मर गए होगे, लेकिन मुझे पता है कि तुम मुझे नहीं हरा सकती, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा जो मैजिक है वो जो है सील है और तुम मेरा अब कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। और ये इसकी तलवार काट देती है। तभी यहाँ पे जूली कहती कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं यहाँ पे जो मैजिस्ट्री है उसे कुछ नहीं होने दूंगी, मैं उसे बचा के रहूंगी। तभी यहाँ पे ये जो होती है जूली के ऊपर तलवार रख देती है और ये बोलती कि तुम अपनी बकवास बंद करो। तभी यहाँ पे प्रिंस आ जाते हैं और ये बोलते कि अपनी तलवार को यहाँ पे जूली के ऊपर से हटा लो, और वैसे भी तुम्हें देखते ही मुझे यकीन आ गया था कि तुम हमारे साथ नहीं दोगी। मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि आखिरकार तुमने हाटो को पकड़वाया क्यों। यहाँ पे तुमने अपने भाई बहनों को जो है धोखा दिया है ना। जिसके बाद ये कहती कि तुम मेरे साथ आ जाओ, तो ये बोलता है कि नहीं, यहाँ पे वही जो है मेरे असली महाराज है और मैं उनके साथ ही रहूंगा। तभी इनके अंकल आ जाते हैं और ये बोलते कि आखिरकार ये अभी तक जिंदा क्यों है, इसे जो है खत्म कर देना चाहिए। फिर इसके अंकल यहाँ पे जूली को देखते हैं और ये कहते कि ये लड़की अभी तक जिंदा है, चलो कोई बात नहीं, सबसे पहले मैं इसे ही खत्म कर देता हूँ। लेकिन यहाँ पे प्रिंस बीच में आ जाते हैं और ये बोलते कि मैं यहाँ पे इसे कुछ नहीं होने दूंगा, और वैसे भी तुम बिल्कुल ठीक टाइम पे आए हो, तुम यहाँ पे एक नकली प्रिंस बनने का दावा कर रहे हो है ना, मैं तुम्हें यहाँ पे खत्म कर दूंगा अंकल। फिर इसके अंकल बोलते कि आखिरकार तुम ये सब क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हें लगता है कि यहाँ पे जो हाटो है वो असली ड्रैगन एम्पीरियर है ना। जिस पे प्रिंस बोलते कि हाँ मुझे पूरा यकीन है। फिर यहाँ पे अंकल जो है गुस्सा हो जाते हैं और सीधा इसके ऊपर हमला कर देते हैं। तभी राजकुमारी बोलती कि आप इनकी चिंता मत लीजिए, मैं यहाँ पे इसे संभाल लूंगी। अंकल बोलते कि नहीं, इसे गलतफहमी है, और इसी के पास जो एक पर्चा फेंकते हैं और पर्चे में लिखा होता है कि यहाँ पे हाटो की जो मॉम है वो एक बच्चे के जन्म देने के बाद यहाँ पे किसी सोल्जर के साथ जो है पाई गई थी रोमांटिक हालत में, और जिसके बाद ही हाटो का जन्म हुआ है। अब ये तय नहीं है कि आखिरकार हाटो के डैड कौन है। तभी हम देखते कि जो प्रिंस है वो यहाँ पे सर झुकाते हैं और ये बोलते कि मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन मैं आपके साइड में हूँ। तभी हम देखते कि जो हाटो है वो जो जेल तोड़ के बाहर आ जाता है। दोस्तों यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है, तो मैं मिलता हूँ आपको बहुत जल्द अगले एपिसोड में। जब तक ले बाय बाय।